स्टूडेंट्स, आज हम बात करने चाह रहे हैं टास्क 2 की वोकैबुलरी के बारे में। और वोकैबुलरी आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टाइप ऑफ ऐसे। जैसे कि हम सभी को पता है टास्क 2 के जो जितने भी टाइप्स हैं ऐसे के, उसी में से एक टाइप है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। आपको एक प्रॉब्लम पूछी जाती है कि पॉल्यूशन है, जैसे करप्शन है, उसका रीज़न आपको बताने होते हैं, किसके रीजंस क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अब इसमें आप क्या है, हम सिंपली प्रॉब्लम को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि रेपिटेशन के भी मार्क कट होता है टास्क 2 में। सो रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम को और क्या कह सकते हैं हम, ऑब्स्टिकल। प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी रिकग्नाइज्ड एज एन ऑब्स्टिकल। आप कह सकते हैं कि द मेन ऑब्स्टिकल कॉजिंग दिस प्रॉब्लम इज दिस। द प्रेडिकमेंट, it is also a word that can be used for word problem. Issue and then stumbling block, ये भी आपका बहुत बढ़िया वर्ड यूज़ होता है, stumbling block, राइटिंग टास्क 2 के एसेज में। एंड डिस्प्यूट, डिलेमास, इस तरह के वर्ड्स जो कि आपके टास्क को एक तो वोकैबुलरी का पार्ट आपका इंक्रीज़ करते हैं, और इनका सेकेंड क्या है हमें बेनिफिट, कि आपके टास्क 2 को ये वैरायटी देते हैं। हमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है हमारे टास्क 2 की, उनकी वैरायटी नहीं होती। सो दीज गिव यू अ वैरायटी वेदर इन वर्ड्स और वेदर इन सेंटेंसेस। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ इज आवर मेन प्रॉब्लम। जब भी हम BP1 स्टार्ट करते हैं राइटिंग टास्क 2 में, तो हमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम स्टार्ट किस तरह से करें, हमें ओपनिंग सेंटेंस जो देना है उसको बिगनिंग किस तरह से करें। सो आप ये कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल प्रॉब्लम कॉजिंग दिस इज द कोर प्रॉब्लम बिहाइंड दिस प्रॉब्लम इज द कोर प्रॉब्लम कॉज्ड बाय दिस इशू इज। सो इस तरह के वर्ड्स जब आप यूज़ करते हैं तो आपका क्या एक वेरिएशन आती है, और आपके सेंटेंस ओपनर भी एक बहुत इफेक्टिव बन जाता है इससे। द की प्रॉब्लम, द मेजर प्रॉब्लम, द फंडामेंटल प्रॉब्लम causing pollution is these, then this and then this। इससे आपके सेंटेंस में वेरिएशन तो आएगी ही आएगी, और आपके वोकैबुलरी का पार्ट भी इंक्रीज होगा। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान दिया कीजिए जब भी आप टास्क 2 लिख रहे हैं। आपका टास्क 2 बिल्कुल ही सिंपल नहीं होना चाहिए। मेन कॉज, अब ये कि आप जब कॉजेज बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम हुई किस तरह से, इसका मेन रीज़न क्या है। सो आप हर बार मेन रीज़न भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके टास्क 2 एक रेपिटेशन भी देता और एक बेसिक लेवल में है। दीज आर जस्ट 5.5 एंड 6 लेवल ऑफ टास्क। हमें हायर बैंड्स अचीव करने हैं। सो हायर बैंड्स के लिए आप क्या कह सकते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, एंड देन कंटिन्यूइंग ऑन अबाउट योर आइडियाज़। द सीड ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, सीड हमें पता ही है कि एक जड़ होती है, एक बीज है। सो उस किसी भी प्रॉब्लम का बीज क्या है, उसकी जड़ क्या है, द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे। अ मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन इज आर ओवर पॉपुलेशन। इस तरह से आपका आइडिया भी आपने दे दिया, उसको ओपनिंग सेंटेंस भी दे दिया, और आपकी वेरिएशन भी आई, एक अलग टाइप का सेंटेंस बना आपका इससे। परहैप्स द मेजर कॉज ऑफ दिस इज, perhaps the significant cause of this is, okay, the primary cause जो यूज़ होता है आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो आप फर्स्ट आइडिया जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स थे अब तक के, ये थे आपके फर्स्ट पॉइंट आइडिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या, हमें BP1 में 2 आइडियाज़ एटलीस्ट देने होते हैं, 2 प्रॉब्लम्स आप अच्छे से जो एक्सप्लेन करते हैं। सो उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, जब आप सेकेंड आइडिया को अपने ऐड करेंगे, तब ऐड करेंगे अ फर्दर कॉज ऑफ दिस इज। फर्दर कॉज से आपने क्या बता दिया कि पहले वाला आइडिया तो आपका था ही, पहले वाला पॉइंट आपने एक्सप्लेन कर दिया मेन आइडिया देकर, लेकिन नेक्स्ट में आप क्या है, आप उसका एक और स्टेप बता रहे हैं, एक और कॉज इसका ये भी है। एन एडिशनल कॉज ऑफ दिस इज, एडिशनल हमें सब ऐड कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट आइडिया जब आप ऐड कर रहे हैं, एक ही BP आपका जा रहा है, एक ही कनेक्टिंग आइडिया आपका, तो कनेक्टिंग आइडिया में आप एडिशनल कॉज भी यूज़ कर सकते हैं। दिस ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन डैश, दिस अगेन कंटिन्यूइंग योर आइडिया, ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल। ऑल्सो से आपने बता दिया कि आपका नेक्स्ट आइडिया ये क्या है, कि ओवर पॉपुलेशन के कारण तो पॉल्यूशन है ही है, बट इसका एक और रीज़न भी है, तो उसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने इस सेंटेंस से। देन इट डैश इज ऑफन और यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस।
आगे इस ऑफन और यूजुअली, ऑफन मतलब बहुत ज़्यादातर जो कि है ये प्रॉब्लम भी इस कारण होती है, ये थिंग है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आपकी अराइज हो रही है। सो आप तब भी ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, आई होप इट रियली हेल्प्स यू ऑल। और आप अगर इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो आपका पूरा श्योर चांस है कि आप एटलीस्ट 6.5 और 7 और उससे भी अबव की वोकैबुलरी अपने बैंड अचीव कर सकते हैं अगर आप इस तरह के वर्ड्स अपने यूज़ करते हैं तो। So please keep on working on these, and in the next video we'll discuss the words about using solutions.